गुफा के भीतर गूंजती सन्नाटे की आवाज मां के दिल में डर का तूफान पैदा कर रही थी। वह अपने बेटे को सीने से लगाए मोक्ष के द्वार के सामने खड़ी थी। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह द्वार उसके बेटे की जान बचा सकेगा? क्या वह इसके पीछे छिपे रहस्य को जान पाएगी? उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने बेटे के ठंडे होते शरीर को महसूस करते हुए उसने कांपते हुए कहा, हे गंगा माई, मैंने अपनी सारी श्रद्धा और प्रेम से तुम्हें पुकारा है, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। उसकी आवाज में इतनी गहराई और दर्द था कि गुफा की दीवारें भी मानो उसके साथ रोने लगीं। जैसे ही मां ने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, एक तेज गरज से पूरी गुफा कांपने लगी। द्वार पर उकेरे गए चित्र जीवित हो उठे। राजा, प्रजा और गंगा देवी के दृश्य एक एक करके स्पष्ट होने लगे। वह राजा अपनी तलवार से निर्दोष प्रजा का संहार कर रहा था और गंगा देवी उसे श्राप दे रही थीं। मां भयभीत होकर पीछे हटने लगी। तभी द्वार से तेज लाल रोशनी निकली और गुफा में आग की लपटें उठने लगीं। अचानक एक काली आकृति गुफा के भीतर प्रकट हुई। वह 3 फीट का साधु था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकराल था। साधु ने गरजती आवाज में कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू हुई है। यह द्वार मोक्ष का नहीं, बल्कि सत्य और श्राप का द्वार है। इसे पार करना आसान नहीं। मां ने साधु से हाथ जोड़कर कहा, मुझे सत्य से डर नहीं है। मैं अपने बेटे का भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं छोड़ सकती। उसने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। मां ने रोते हुए कहा, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगी। यह सुनकर गुफा की दीवारें फिर से हिलने लगीं। द्वार पर एक और दृश्य उभर आया। एक मां जो अपने बच्चे को बचाने के लिए गंगा में कूद रही थी। इस दृश्य को देखकर मां और भी टूट गई। उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक द्वार खुला और मां ने खुद को एक विशाल जलप्रपात के पास खड़ा पाया। उस जलप्रपात के बीचों बीच गंगा देवी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनके हाथों में एक कमल था और उनके मुख से एक दिव्य आवाज निकली, यह बालक तुम्हारा नहीं, यह श्रापित आत्मा है जिसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, लेकिन इसे मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम अपने प्राण त्याग दोगी। मां यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं इसे अपना बेटा मान चुकी हूं। अगर मेरे प्राण इसके मोक्ष का माध्यम बन सकते हैं तो मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार करती हूं। गंगा देवी ने कहा, लेकिन याद रखना, यह त्याग केवल तभी सफल होगा जब तुम पूरी श्रद्धा से इसे करोगी। मां ने अपने बच्चे को गंगा के जलप्रपात के पास रख दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जैसे ही उसने अपने प्राण त्यागने का संकल्प लिया, गंगा देवी ने हाथ उठाकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा और त्याग ने मुझे प्रभावित किया है। इस बालक को मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हारी आत्मा अमर होगी। तुम मातृत्व और त्याग की प्रतीक बनोगी। जलप्रपात से एक दिव्य प्रकाश निकला और मां और बेटा दोनों उसमें विलीन हो गए। गुफा शांत हो गई और सत्य का द्वार बंद हो गया। आगे जानने के लिए जुड़े रहें अगले एपिसोड में। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल केप स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।